लक्ष्मी। हैप्पीनेस इंडेक्स कौन जारी करता है? सतत विकास एवं समाधान नेटवर्क। टॉप पे कौन है? इंग्लैंड। हम लोग का स्थान। 126। और कौन सा देश चीन की मदद से पहला सबमरीन बेस शुरू कर रहा? बांग्लादेश। बांग्लादेश। आप बताइए, G20 प्रेसिडेंसी के तहत दूसरा G20 सस्टेनेबल वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुई है? दूसरा वाला उदयपुर में। दूसरा G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग की बैठक उदयपुर में। सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी 2022 में रणवीर सिंह। अभी रानी रामपाल के नाम पे एक हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया, कहाँ पे? रायबरेली में। बिहार अपना स्थापना दिवस कितने में मनाती है? आगे बताइए, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य? राजस्थान। कितने वर्षों के बाद पहली बार पोलियो का मामला बुरुंडी में मिला है? 30 साल के बाद। आखिर आप ही बताइए, अभी सरबजोत सिंह ने ISSF विश्व कप में पुरुषों का 10 मीटर पिस्टल में कौन सा पदक जीता? और इसमें मनु भाकर कौन सा पदक जीती थी? कोई कितने मीटर में? 25 मीटर में। और ये 10 मीटर में। आगे आप बताइए, अभी केरल ज्योति सम्मान किसको मिला है? घोड़े यात्रा महोत्सव नेपाल। नेपाल। घोड़े यात्रा नेपाल। आप ही बताइए, स्टेच्यू ऑफ नॉलेज मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू? असम। इधर से बताइए, सबसे ज्यादा स्वनिर्मित अरबपति किस देश में है? चीन में। चैट जीपीटी का एक प्रतिद्वंदी कौन है जिसको कि अभी अबू धाबी में लॉन्च हुआ है? फाल्कन LLM। फाल्कन LLM। आप ही बताइए, अभी किसका एक रिपोर्ट आया है जिसमें कहा गया है कि 26% आबादी के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है? कहा गया ना 26, यूनेस्को द्वारा। आसाम वैभव सम्मान किसको मिला है? आगे आप बताइए भैया, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना किस राज्य द्वारा लाया है? छत्तीसगढ़। पानी के भीतर परमाणु सक्षम हमला करने वाला ड्रोन का परीक्षण कौन किया है? उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया का मुद्रा क्या है भैया? दोनों का एक ही है। उत्तर कोरिया का मुद्रा। हाँ, दोनों का एक ही है। क्या यान का क्या? वन। हाँ ठीक है, वन है। और एक आप बताइए भैया कि एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड दिया है? भारतीय हॉकी महासंघ के हेड कौन है? हॉकी महासंघ के हेड तैयब विक्राम। तैयब विक्राम भैया भारतीय नहीं, वो तो वर्ल्ड लेवल पे है कुछ। फुटबॉल का कल्याण दिलीप टर्की क्या है? दिलीप टर्की है ना भैया? तब नहीं, कुछ है तैयब विक्राम कुछ है। अंतरराष्ट्रीय। हाँ वही ना कुछ होगा। अरे वो तो ये है एथलीट एम्बेसडर है। एम्बेसडर यहाँ अध्यक्ष पूछ रहे, अंतर नहीं है। सलीमा टेटे। तो फिर वही तो मैं बोल रहा हूँ। और बताइए भैया, और एक सवाल आप, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन बना है? मिस्र। थानथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य का है? कैवे नंबर का है? 18 नंबर का। हाँ। आगे आप बताइए, आपदा प्रबंधन नीति किस राज्य के द्वारा लाया गया है? ठीक है, तमिलनाडु। अभी सिनिया द्वीप चर्चा में रहा, कहाँ पे सिनिया द्वीप? यूएई में। गंधमर्दन हिल रेंज को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया है, ये कहाँ पड़ता है? उड़ीसा। आगे बताइए गांधी जी, अभी NHPC लिमिटेड को किस नदी पर जल विद्युत परियोजना का अध्ययन करने की अनुमति नेपाल के द्वारा दी गई है? नेपाल के सेती नदी पे। NGT द्वारा किस राज्य पे अभी सुरक्षा में विफल होने की वजह से 10 करोड़ लगाया है? 10 करोड़ केरल के साथ। एशियाई हॉकी फेडरेशन के एथलीट एम्बेसडर सलीमा टेटे। अभी महिला प्रीमियर लीग का खिताब कौन जीता था इसका? मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हरा। आप बताइए, इसरो ने कितने उपग्रहों के साथ भारत के सबसे भारी LVM-3 रॉकेट का परीक्षण किया? 36 गो का। ठीक है। G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की दूसरी बैठक कहाँ हुई है? गांधीनगर में। और G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप का बोल देंगे तो फाइनेंस का हो जाएगा उदयपुर हो जाएगा। ठीक है। वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार किसको मिला है? आलिया मीर को। अभी न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन बने हैं? डिल्मा रूसेफ, ब्राजील के हैं। आप ही बताइए
कि गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंट गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति कृष्ण प्रकाश। कृष्ण प्रकाश। अभिषेक भैया बताइए, अभी सिलिकॉन वैली बैंक का अधिग्रहण किया गया है किस बैंक के द्वारा? फर्स्ट होपी अभी चर्चा में रहा, क्या है होपी? एक जाति समूह है, ठीक है। आप बताइए आप ही कि कर्मचारी भविष्य निधि के लिए ने वर्ष 22-23 के ब्याज दर कितने % किया है? 8.15। मारबर्ग वायरस कहाँ आया था? आगे बताइए कि किस राज्य का एनजीओ तपोवन को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड मिला? असम। शंघाई सहयोग संगठन का संवाद साझेदार कौन सा देश बना है? सऊदी अरब। अभी बताइए G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई? गांधीनगर। आगे बताइए क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में एशिया में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश? पथश्री रास्ताश्री परियोजना कौन लाया है? कांगड़ा चाय को जीआई टैग मिला कहाँ? फुलंगे किताब कौन लिखा है? लेखनाथ छेत्री। और बीसीसीआई ने टाटा आईपीएल के अपना आधिकारिक भागीदार किसको बनाया? हर्बालाइफ। चलिए और हैं, बताइए अभिषेक जी, आप बताइए कि राजस्थान अपने स्थापना दिवस कब मनाता है? 30 मार्च। अभी पहला इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया है? नई दिल्ली में किया गया। आप बताइए G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई है? गांधीनगर में। और दूसरा G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप का? उदयपुर। चलिए हो गया। इधर क्या पढ़ रहे थे कल भैया, क्या पढ़े थे? पेज नंबर 21 था। ऑपरेशन पेज नंबर इसका भी तो बोले थे कि जहाँ पर होगा वो वाला, ये तो बाकी सब किसके साथ युद्ध अभ्यास था ना? अच्छा ठीक, 26। देखिए पेज नंबर 26। देखिए ऑपरेशन अजय भारत सरकार द्वारा इजराइल हमास युद्ध के दौरान इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय लाया। ऑपरेशन अजय चलाया गया भारत सरकार के द्वारा। अभी इजराइल हमास युद्ध जो हुआ इस दौरान इजराइल से भारत में लाने के लिए, भारतीयों को भारत में लाने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया ऑपरेशन अजय भारत सरकार के द्वारा। ऑपरेशन चक्र 2, इसके तहत सीबीआई द्वारा साइबर अपराध माफिया को खत्म करने के लिए विभिन्न स्थानों पर छापेमारी के लिए, मेनली याद रखिएगा ऑपरेशन चक्र 2 लाया है सीबीआई के द्वारा। सीबीआई लाया है ऑपरेशन चक्र 2, ऑपरेशन अजय भारत सरकार लाया था। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड, इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई का कोड नाम दिया। इजराइल जो हमास पे अटैक किया ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड के द्वारा। ऑपरेशन सचक, भारतीय तटरक्षक बल द्वारा तटीय सुरक्षा को बढ़ाने वाले सभी हितधारकों को शामिल करने के लिए, यानी कि भारतीय तटरक्षक बल द्वारा लाएगा तो तटरक्षक बल लाएगा तो क्यों लाएगा? तटीय सुरक्षा को बढ़ाने के लिए लाएगा। तो ऑप्शन सजग कौन रहेगा? भारतीय तटरक्षक बल। आयरन स्वॉर्ड कौन लाएगा? इजराइल लाएगा हमास के खिलाफ। ऑप्शन चक्र 2 बोलेंगे तो सीबीआई लाएगा। ऑप्शन अजय बोलेंगे तो भारत सरकार। आगे देखिए ऑपरेशन त्रिनेत्र 2, सुरक्षा बलों सेना और पुलिस ने जम्मू कश्मीर के पूंछ में छिपे आतंकवादियों को ढेर करने का। अच्छा, जम्मू कश्मीर का पूंछ में छिपे आतंकवादियों को ढेर करने के लिए सुरक्षा बलों के द्वारा सेना और पुलिस द्वारा ऑपरेशन त्रिनेत्र 2, तीनों आँख खोल के पूंछ में आग लगा दिया। याद रखिएगा। ऑपरेशन करुणा भारत सरकार लाया है। चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए, याद रखेंगे मोचा जो आया था कहाँ आया था? म्यांमार में आया था। मोचा जो म्यांमार में आया तो उसकी सहायता के लिए भारत सरकार मेनली भारतीय नौसेना के द्वारा ऑपरेशन करुणा लाया गया। ऑपरेशन ध्वस्त, राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा संगठित अपराध और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा संगठित अपराध और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन ध्वस्त लाया गया। ऑपरेशन कावेरी, भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को लाने के लिए। देखिए सूडान में फंसेंगे तो लाएगा कावेरी के तहत, इजराइल में फंसेगा तो लाएगा अजय के तहत। चक्र 2 लाएगा सीबीएसई लाएगा माफिया को खत्म करने के लिए, सॉरी सीबीआई बोला गया। और आयरन स्वॉर्ड बोलेंगे वो इजराइल करेगा हमास के खिलाफ। सजग